स्वागत है आप लोगों का हमारे ब्लॉग में। सभी को गुड इवनिंग। तो जैसे कि आप लोगों को बताया गया है कि मैं RCTV ट्रेनिंग में आई हूँ IIBF के लिए। तो आज हम लोग का तीसरा दिन का प्रशिक्षण चल रहा है यहाँ पे, और हम लोग ट्रेनिंग हॉल में ही हैं और हमारे बीच ट्रेनर सर भी आए हुए हैं ट्रेनिंग देने के लिए। चलिए आप लोग को भी बताते हैं कि IIBF सर्टिफिकेशन के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है और यहाँ का ट्रेनिंग कैसा होता है। तो दोस्तों चलिए दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इतनी सारी बैंक सखी दीदी लोग हैं जो अभी ट्रेनिंग ले रही हैं और ट्रेनिंग हॉल में बैठी हुई हैं, देख सकते हैं। और इधर भी दीदी है और ये दीदी आज आई हुई हैं। हम लोग 3 दिनों से यहीं हैं। ये ट्रेनिंग रेसिडेंशियल है और ये ट्रेनिंग रेसिडेंशियल ही चलता है यहाँ पे। और हमारे ट्रेनर सर हैं यहाँ पे जो बता रहे हैं, कुछ बताएं हम लोगों को। आधार से लिंक सभी को मिलता होगा ये सामान की राशि उसमें कुछ इशू होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है हो सकता है 4-5 खाता में डीबीटी हो जाए, लेकिन रही बात जहाँ पीछे आप कराएंगे ना, कोई भी सरकार के द्वारा कोई भी राशि यदि आपको दी जाती है तो जहाँ पीछे डीबीटी हुआ रहेगा उस खाते में ही संभावना रहती है ज्यादातर। ये भी होता है कि डीबीटी बात सही है कि जिस खाता में डीबीटी ज्यादा रहता है उस खाता में ही डीबीटी वाला सरकार वाला पैसा आता है। सर जिस खाता में दोस्तों हम लोगों को पढ़ने के लिए बुक्स भी मिला हुआ है। देखिए यही बुक्स दिया गया है हम लोगों को, जिसके हिसाब से हम लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और यही बुक्स के से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और जो एग्ज़ाम हम लोग का 19 तारीख को होने वाला है, यही सिलेबस के अनुसार ही होगा और यही बुक्स के अंदर से ही क्वेश्चन दिए जाएंगे। और ये जो IIBF का एग्ज़ाम होता है इसको पास करना बहुत ही कंपलसरी होता है, क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम पास नहीं करिएगा तो ID डीएक्टिवेट भी हो सकता है। तो उस स्थिति में डीबीटी के माध्यम से सबके डायरेक्ट खाते में पैसा भेजने का एक अंतरण और एक सुविधा समझिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। लेकिन हाँ ये जो है ओनली फॉर आधार बेसिक है, ठीक है। यह जो है यह प्रणाली पूरी तरह से आधार नहीं सब लोग को जानकारी दी जाएगी। आज यही हम लोग आज का ट्रेनिंग और समाप्त करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आज के प्रशिक्षण में हम लोगों को बताया गया, फर्स्ट पीरियड में नए ट्रेनर भी आए थे, वो बताए लोन के बारे में। मुद्रा लोन बैंक से जो प्राप्त होता है वो मुद्रा लोन 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है शिशु लोन जो 50,000 तक की राशि से मिलती है, और दूसरा होता है किशोर लोन। इस लोन में आप दोस्तों 50,000 से अधिक और 5 लाख से कम की राशि आपको लोन के रूप में मिल सकता है। और तीसरा लोन होता है मुद्रा लोन में तरुण लोन। इसमें दोस्तों आप लोगों को 50,000 से 5 लाख से लेके आपको 10 लाख तक की राशि इसमें मिलती है। तो इस तरह से हम लोगों को उसमें बताया गया कि बैंक से रिलेटेड आप जितने सारे आपको लोन्स हैं, चाहे वो गोल्ड लोन हो गया या फिर ये मुद्रा लोन हो गया, आप उसका बैंक से आप अपनी सुविधा के अनुसार आप ले सकते हैं और अपने बिजनेस को चला सकते हैं। उसके बाद फिर सेकेंड टाइम में हम लोग का लंच हुआ। लंच होने के बाद फिर हम लोग क्लास में आए, तो उसके बाद दूसरे ट्रेनर सर आए तो वो भी हम लोगों को बताए हैं इंश्योरेंस के बारे में, जो बीमा होता है, और बीमा के बारे में बताए और बहुत ही बारीकी से बताए हैं। अच्छा लगा यहाँ का ट्रेनिंग में आने के बाद कि हम लोगों को बैंक से रिलेटेड सारी जानकारियाँ यहाँ पे अच्छी से मिल रही हैं। और ये सर जो लंच के बाद आए थे वो सर हम लोगों को बताएं कि इंश्योरेंस से आप किस तरह से ये
फ़ायदा ले सकते हैं और कौन से इंश्योरेंस में कितना प्रीमियम कटता है, सालाना कटता है या महीना कटता है, तो ये अच्छे से बताए हैं। तो बताएं सबसे पहले PMJJBY, जिसको हम लोग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कहते हैं। तो इस योजना में आप लोग अगर करवाए हैं या तो फिर नहीं करवाए हैं तो इसका आप लाभ लेने के लिए आप इसका इंश्योरेंस करवा सकते हैं और फिर इसका लाभ भी आपको मिल जाएगा। तो इसमें सालाना आपको प्रीमियम लगता है 436 रुपया PMJJBY में। और इसमें किसी तरह से आपका नेचुरली मतलब प्राकृतिक दुर्घटना हो जाता है, किसी तरह से आप अपंग हो जाते हो या फिर एक्सीडेंटल से आपका मौत हो जाता है, तो आपको इसमें 2 लाख की सहायता राशि बैंक देगी। इसके लिए आपको क्लेम करना पड़ता है इंश्योरेंस बैंक में जाके। तो वहाँ पे क्लेम करने के लिए आपको बैंक के अकाउंट्स लगेंगे, फिर आधार लगेगा। फिर जब एक्सीडेंटल हो जाते हैं तो उस स्थिति में जो रिपोर्ट होता है, FIR एक कॉपी होती है, वो FIR कॉपी आपको बैंक में जमा करना पड़ता है और पोस्टमार्टम का भी एक रिपोर्ट होता है, वो भी वहाँ पे जमा करना पड़ता है। तो ये 15 या 20 दिन या तो फिर कम से अधिक 1 महीने के अंदर ये राशि आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों अच्छी जानकारियाँ हम लोगों को मिल रही हैं। और फिर दूसरा हम लोगों को बताया गया इंश्योरेंस PMSBY के नाम पर प्रधानमंत्री सुरक्षा है। तो दोस्तों देखिए, इसी लैब में हम लोगों को कल लैब कंप्यूटर में बैठ के ट्रेनिंग दिया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे सब जगह है सिस्टम, यही सिस्टम में बैठ के हम लोगों को कल ट्रेनिंग दिया जाएगा और ये ट्रेनर सर रहेंगे। नहीं हुआ ना लगता, देखिए तो